वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, अभी तक कह सकते हैं, आगे का पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। ईशा आरू की तरफ एक टक देखती है। वो बोलती कि ये क्या है, मतलब जब मैं रेडी होके गई थी तब ये कमरा बिल्कुल नॉर्मल थी, अब इतनी डेकोरेट कैसे? तभी आरू हंसती है और बोलती कि अजी ये भी एक तोहफ़ा है। तभी ईशा बोलती है अच्छा, और कितने तोहफ़े मिलेगी मुझे? आरू हंसती है और बोलती कि वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके दिया जाए तो अच्छी बात है ना। तभी ईशा बोलती है अच्छा। तो आरू बोलती कि हाँ जी बिल्कुल अच्छी। तो बोलती कि हो तो मेरी गिफ्ट कहाँ है फिर, जो तुम मुझे देने वाली हो? तभी आरू हंसते हुए बोलती कि अच्छा जी, अभी अभी तो आपने कहा है ना कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे गिफ्ट दे दिया। तभी ईशा बोलती कि नहीं, मतलब सब लोग दिए थे ना, जैसे कि शनाया संजना सब लोग दिए, तो तुम कुछ नहीं दोगी? तभी आरू बोलती कि नहीं, फ़िलहाल अभी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो जैसे ही ये बोलती है, ईशा ना एकदम से हंसती है। वो आरू के पास जाती है, उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है, बोलती कि मुझे बस तुम दे दो बर्थडे गिफ्ट ऐसे। तो आरू हंसती है और बोलती कि मैं तो तुम्हारी हूँ कब से, और क्या चाहिए? तभी वो बोलती कि जो चाहूँगी वो दोगी क्या? तभी आरू बोलती कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो तो सही। तभी ईशा जो है उसकी तरफ देख के बोलती कि मुझसे शादी करो ना। जैसे ही ये बोलती है, आरू शॉक होती है। आरू घूर के देखती है, बोलती कि ईशा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करें। तभी ईशा बोलती कि क्यों, तुम नहीं चाहती क्या मुझसे शादी करनी? हाँ। तभी आरू बोलती कि यार करूँगी, आई प्रॉमिस मैं तुमसे ही शादी करूँगी, पर थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारे पापा को भी मनाना है, प्लीज़ समझो। तो बोलती कि पर पापा नहीं माने तो वो बोलती कि नहीं माने तो मैं मनवा लूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे यकीन रखो, भरोसा रखो मुझ पे, तब तक इंतज़ार करो। तो ईशा बोलती ठीक है। तभी आरू बोलती कि लेकिन मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तभी ईशा बोलती कि गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट? तभी आरू जो है उसको छोड़ती है, वो साइड में जाती है, वो कवर्ड में से एक बॉक्स जो है लाती है ईशा के सामने, उसके सामने देती है। तो ईशा वो आरू की तरफ देखता है, बोलती कि क्या है ये? तभी आरू बोलती कि तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट। तभी ईशा बोलती कि ऑलरेडी तुमने इतना सब कुछ किए हो मेरे लिए, और इसकी क्या ज़रूरत थी? तभी वो बोलती कि एक्चुअली ना इसकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना, ये चीज़ तुम्हारी इस खूबसूरती को पूरी तरीके से निखारेगी। देखो तो ज़रा इसके अंदर क्या है। तो वो जो है वो रैपिंग पेपर जो होते हैं वो ओपन करती है, ओपन करके वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करती है तो देख के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक डायमंड नेकलेस थी। ये देख के वो आरू की तरफ एकदम से देखते हो कि ये क्या है, मतलब पागल हो क्या? तो तुम्हारी दिमाग ख़राब है, इतनी महंगी चीज़ क्या है आरू? तभी एकदम से आरू बोलती कि ईशा क्या हुआ? हाँ, मैं अपनी मोहब्बत को एक गिफ्ट नहीं दे सकती क्या? मोहब्बत को क्या पैसों में तोला जाता है क्या? ये कितनी महंगी है, तुम वो मत देखो, इसमें छुपी हुई मेरी मोहब्बत को देखो प्लीज़। और ये मैंने अभी नहीं ली, बहुत पहले तुम्हारे लिए मैंने ये ऑर्डर कर दी थी, तब से ये चीज़ मेरे पास थी। एक्चुअली तुम्हारी पिछले साल की जो बर्थडे है वह उसकी गिफ्ट है ये, मैं तुम्हें दे नहीं सकती थी, तो ये चीज़ मेरे पास रह गई थी। तभी ईशा एकदम से आरू की तरफ देखती है, तो वो एकदम से बोलती कि मैम सॉरी। वो तभी बोलती कि नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्लीज़ कुछ चीज़ें को पैसों से तुलवा मत करो यार। तभी ईशा बोलती कि हम सॉरी, अब लाई हो तो पहना भी दो। तभी आरू हंसते हुए बोलती कि अच्छा आप पहना भी दूँ? तो बोलती कि हाँ ना पहना दो। तो वो ऑलरेडी एक जो है नेकलेस पहनी हुई थी, तो वो नेकलेस जो है आरू बहुत अच्छे से जो है वो
जो ओपन कर लेती है और वो जो उसको गिफ्ट दी है वो उसे पहनाती है। तो जैसे ही पहनाती है तो देखती कि वाकई में ये ईशा में बहुत अच्छी लग रही। तो ईशा भी एकदम से शीशे के सामने जाती है और बोलती कि वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तभी आरू बोलती कि हाँ ना, तभी तो आप हो, वैसे आप भी तो मेरी ही चॉइस हो। तभी ईशा बोलती कि हाँ वो तो है वैसे। तभी एकदम से ईशा जो है आरू की तरफ देखती है, बोलती कि वैसे हम लोगों ने डांस नहीं किया, क्या हम डांस कर सकते हैं? तभी आरू बोलती अच्छा जी, आपको डांस करनी है? तो बोलती कि हाँ ना। तभी वो बोलती कि ज़रूर। तभी एकदम से ईशा बोलती कि पक्का? तो आरू बोलती कि अजी आपका बर्थडे है, आप जो बोलोगी वही होगी। तो ये बोल के ना वो एकदम से जो कुछ लाइट वो ऑफ़ कर देती है, थोड़ी सी ड्रीम लाइट जो है ओपन रहते हैं तो, और वो एकदम से साउंड बॉक्स में एक सॉन्ग लगा देती है। वो सॉन्ग जैसे ही शुरू होती है, ईशा एक बार आरू की तरफ देखती है और एकदम से वो मुस्कुराती है और आरू भरे प्यार भरे नज़रों से ईशा को देखती है। ईशा वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक तो वो बैकलेस साड़ी, ऊपर से वो भी रेड कलर की, और उस रोशनी में वो अलग सी कह ढल रही थी। आरू तो बस एक टक देख रही थी और जैसे जैसे वो सॉन्ग ही कुछ अलग सी थी जो अलग वाइब्स दे रही थी। तो आरू एकदम से आती है ईशा के सामने, वो एकदम से अपनी हाथ आगे करती है मानो ईशा की हाथ मांग रही हो। ईशा बड़े प्यार से वो हाथ दे देती है। तो आरू उस सॉन्ग के साथ वो अपनी पूरी तरह से वो फ़ील करके जो है ईशा के साथ हल्की हल्की से वो जो है स्टेप वगैरह कर रही थी, थोड़ी सी झूम रही थी, डांस ये लोग कर रहे थे। और वो सॉन्ग भी बहुत रोमांटिक सॉन्ग थी, और वो जो सॉन्ग थी वो कुछ इस तरह की थी। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज एक बार आया, फिर ज़र्रे ज़र्रे में दीदार आया है, फिर ज़र्रे ज़र्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा तू लाज़मी, तू ही रज़ा तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इज़हार आया है, होठों पे तेरे इज़हार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और
बेशुमार आया है। सॉन्ग को आरू ने इतनी अच्छी से यूटिलाइज करती है ना कि जैसे जैसे वो सॉन्ग की हर एक लाइन जो है होती है, आरू उस सॉन्ग के हर एक मूड को पकड़ती है और ईशा की कभी वो अपनी करीब खींचती है, कभी उसकी कमर से प्रेस करती है, अपनी तरफ करती है, उसको और करीब जाती है। तो ईशा की दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती है। जैसे जैसे सॉन्ग चल रहे थे, सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होती है, ईशा को थोड़ी सी शर्म आ जाती है। वो एकदम से आरू की पकड़ से छूटती है और थोड़ी सी आगे जाती है। जैसे ही ये करती है, आरू एकदम से स्माइल करती है और एकदम से उसके पास जाकर उसे पीछे से हक करके उसकी नेक पे एकदम से किस करती है। जैसे ही ईशा अपने बैक पे आरू की किस को महसूस करती है, उसकी पूरी बॉडी पे एकदम से ऐसा होता है ना, बिजली की झटके ऐसा लग जाती है। वो एकदम से सहम सी जाती है और उसकी एकदम से हाँ निकलती है। जैसे निकालती है वो चीज़, आरू एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है, अपनी तरफ पीछे घुमाती है और कस के गले लगा लेती है। जैसे वो गले लगाती है तो समझ जाती है ईशा की दिल के धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ थी। ईशा अपनी जो है वो अपनी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट हो रहे थे उसको वो शांत करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं थी। वो अपनी जो है कंट्रोल से बाहर हो रही थी। ऊपर से एक अलग ही महक आ रही थी आरू से। आरू जो है वो कस के गले लगाई हुई थी, इधर ईशा शांत थी। आरू थोड़ी देर पीछे होती है और ईशा को एक टक देख रही थी। ईशा इतनी खूबसूरत लग रही थी। आरू एकदम से उसकी फॉरहेड पे किस करती है, उसकी आईज़ पे किस करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है और उसकी लिप्स में एक टक देख रही थी। ईशा भी एकदम से देखती है तो दोनों की आई कांटेक्ट होती है। तो ईशा भी देखती है कि आरू बस एक टक जो है ईशा की लिप्स को ताड़ रही थी। वो देख तो रही थी, आरू थोड़ी थोड़ी करीब भी आने लगती है। जैसे ईशा ये देखती है वो तुरंत आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आरू जैसे ही ये दिखती है वो उसके करीब नहीं जाती, वो ना ही उसकी लबों को छूती है। वो बस अपनी सांसों को ईशा को महसूस करा रही थी। इस चीज़ से ईशा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही थी। क्यों ना हो भला, 1 साल का गैप, 1 साल नहीं करीब 1 साल 2-3 महीने तो हो ही सकती है। इतने गैप एकदम से ये दोनों जब आज इस तरह से करीब आ रहे थे तो आग लगना तो लाजमी थी। ईशा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो एकदम से आंखें खोलती है। तो जैसे ही आंखें खोलती है तो देखती है आरू स्माइल कर रही थी। ईशा को अब रहा नहीं जा रही थी, वो एकदम से आरू की नेक से पकड़ती है और अपनी तरफ एकदम से खींचती है और सीधा उसकी लिप्स में किस करती है। ये लोगों का सीधा जो किस थी ना वो इतनी जो है वाइल्ड थी कि क्या ही बोले। ये दोनों टूट के एक दूसरे को किस कर रहे थे। आरू भी पीछे नहीं हटती है, वो प्रॉपर तरीके से ईशा को किस कर रही थी और ईशा जो है वो भी उसको फुल सपोर्ट दे रही थी। ये दोनों किस किए जा रहे थे बहुत पैशनेटली और बहुत डीपली। कभी जो है ये लोग, कभी आरू जो है ईशा की अपर लिप को किस करती है, लोअर लिप में थोड़ी सी टंग सकिंग होती है, लिप में बाइट वगैरह भी होती है। हर एक बाइट मानो ईशा की जान ले रही हो। ये दोनों अलग ही दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मानो ऐसा है। तभी वो किस करके एकदम से ईशा को थोड़ी सी वो दीवार के साइड एकदम से, क्योंकि करीब थी, एकदम से दीवार के साथ लगाती है। और ईशा ने ना जो वो डोरी वाली जो है वो ब्लाउज़ पहनी थी, तो एकदम से आरू पहले तो उसको दीवार के साथ लगाती है और अपनी जो है वो हाथों से वो डोरी को पकड़ती। तो जैसे ही ईशा अपनी बैक पे आरू की होठ को महसूस करती है, वो एकदम से आह करती है और अपनी मुट्ठी को खींच लेती है। आरू आहिस्ता आहिस्ता करके वो डोरी उसकी दांतों से वो खोल लेती है और खोल के वो चुप नहीं रहती, वो सीधा उसके बैक पे एकदम से किस पे किस किए जा रही थी। इस वार से ईशा पूरी तरीके से जो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो जो है वो पलटने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हारू ने उसकी हाथ को एक हाथ से बहुत कस के पकड़ी थी। वो बस ईशा के बैक पे एकदम से बस किस किए जा रही थी। ईशा की हालत तो देखने लायक थी।
तभी एकदम से जो है आरू उसको फिर से कमर से पकड़ते और अपनी तरफ करते और फिर से उसे दीवार के साथ लगा के उसे किस किए जा रहे थे। और किस करते करते इस बार जो है वो थोड़ी सी नीचे साइड आती है, उसकी जॉ लाइन से होके उसकी नेक पे जाती है और नेक पे वो किस के साथ साथ हल्की हल्की बाइट कर रही थी। जैसे जैसे वो बाइट कर रही थी ईशा की तो हालत क्या ही बोले, वो एकदम से आरू की जो है हक किए हुए थे वो उसकी बैक पे जाती है और अपनी नाखूनों को उसको सो दबोचने लगती है। आरू ने एकदम से एक जैकेट वो पहनी थी टी शर्ट के ऊपर, तो ईशा जो है वो एकदम से वो जैकेट को ओपन करती है और आरू की टी शर्ट से पकड़ते अपनी तरफ खींचती है और फिर से उसे किस करने लगती है। दोनों की जो है दोनों इतनी ज़्यादा वाइल्ड थे कि कभी ये लोग काउच पे साइड पे जाके किस कर रहे थे, कभी डोर के साथ लग के, ऐसे करते करते रूम की कई चक्कर ये लोग लगा चुके थे। थोड़ी देर बाद ऐसे ही किस करते करते एकदम से आरू जो है ईशा को वो बेड साइड पे ले जाती है। बेड साइड पे वो उसको फेंकती नहीं है, मतलब धक्का नहीं देती है, वो एकदम से ईशा की वो जो पल्लू को पकड़ती है और एकदम से उसकी तरफ देखती है। तो ईशा समझ जाती है कि आरू क्या करने वाली है, तो एकदम से वो अपनी नज़रों को अपने दोनों हाथ से अपनी फेस को छुपा लेती है। आरू समझ जाती है, वो एकदम से उसी पल्लू से पकड़ती है और खींचती है और थोड़ी सी उसी अंदाज में उसे पुल करती है जिससे वो सीधा बेड पे बीचों बीच जो है जाके गिरती है। और साड़ी जो है काफ़ी आधी तो खुल चुकी थी, तो जाती है जैसे वो गिरती है आरू तुरंत उसके ऊपर आती है और ईशा की नेवल वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, ये देख के आरू को रहा ही नहीं जा रही थी। वो एकदम से सीधा उसके नेवल के वहाँ पे जाते हैं, वो किस के साथ साथ वो आप इतनी सारे बाइट वगैरह करती है। हर एक बाइट पे ईशा की एक एक चीख निकलती है जिसे सुन के आरू मदहोश हो रही थी, वो और ज़्यादा एक्साइटेड और वाइल्ड होती जा रही थी। आरू मानो वो आज वो 1 साल की सारी जो है चीज़ें एक साथ निकल रही थी। दोनों के अंदर जो तपिश थी ना वो एकदम से ही वो जब बाहर आती है तो इतनी खतरनाक तरीके से आती है कि दोनों को कोई होश ही नहीं रहती कि क्या कर रही है, इनको स्लो करनी चाहिए या फास्ट। ये लोग तो बस वो होते हैं ना लहर में बह रहे थे और अपनी मोहब्बत को अंजाम जो है वो देने की हर वो स्टेप को फॉलो कर रही थी। आरू बेपनाह प्यार कर रही थी ईशा को और ईशा आरू की प्यार को हर एक अंदाज में हर एक तरीके में वो महसूस करती है। थोड़ी देर बाद वो उसकी नेवल को किस करते करते एकदम से उसकी जो ऊपर की साइड पे आती है। वो जो ब्लाउज़ वो पहनी थी वो सामने से कुछ हुक थे, तो वो ना हुक ना अपनी दांतों से ओपन करती है। ईशा ये देख के वो एकदम से बेडशीट को कस के पकड़ लेती क्योंकि वो हुक खोल के ही सीधा वहाँ पे एकदम से हल्की सी बाइट वगैरह करती है जिससे ईशा की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो कस के बेडशीट को पकड़ी हुई थी। ऐसे करीब वो 2-3 हुक खोल लेती है और एकदम से वो ब्लाउज़ जो है उतार के साइड में फेंक देती है। ईशा बहुत सेक्सी लग रही थी उस वक्त। आरू तो बस एकटक ईशा को देख रही थी और वो बोलती कि ये खूबसूरती आपकी मार ही ना डाले मुझे। तभी ईशा बोलती कि बस करो, ऐसे मत देखो मुझे। तभी आरू बोलती कि क्या करूँ मैं, मेरी ये नज़रें मेरी साथ नहीं दे रही है। ये बोल के वो फिर से ईशा की नेक पे जाते हुए पे किस किए जा रही थी। और थोड़ी देर बाद जो होते वो बाकी कुछ जो उसके जो लोअर साइड पे जो ड्रेसेस थे मतलब वो भी ओपन कर दी थी, इनर ड्रेसेस भी वो ओपन कर दी। लेकिन आरू की सिर्फ जैकेट ऊंची हुई थी क्योंकि ईशा ने उतार दी थी। तो जम के ईशा को प्यार करती है, ईशा को पूरी तरीके से जो है वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है और करती भी है। जैसे ईशा का हो जाती है आरू भी थक जाती है तो वो वैसे ही ईशा के ऊपर जो है सो जाती है। करीब आधे घंटे बाद ईशा एकदम से आरू की तरफ देखती है, तो देख के एक स्माइल करती तो आरू भी देखते बोलती कि तुम हंस क्यों रही हो। तभी बोलती कि कुछ नहीं है, अब वो मेरी बारी। तभी आरू बोलती अच्छा
कंपलसरी है क्या? तभी ईशा हंसती है, बोलती कि पता तो नहीं, पर अब मेरी बारी। ये बोल के वो एकदम से आरू को धक्का देती है। आरू तुरंत उसके ऊपर से साइड में गिरती है, तो घूर के देखती है ईशा को और बोलती ये क्या है? तभी वो बोलती कि इश्क मोहब्बत, वो जो तपश, वो जो तपिश तुमने बुझाई है, अब मेरी बारी। ये बोल के वो आरू के ऊपर आते और आरू की टी शर्ट को एकदम से ओपन करते और उसी अंदाज में, उसी जो है पैशनेट तरीके से, डीप तरीके से वो आरू को प्यार करती है। करीब 2 घंटे तक ये लोग वैसे ही लगे हुए थे। इनका जो है बहुत अच्छे से, करीब इतने वक्त के बाद ये लोग प्रॉपर तरीके से इंटीमेट होते हैं, ठूठ के एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब ये थक के एकदम से चूर हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए सो जाते हैं। आरू जो है ईशा के फॉरहेड पे किस करते हैं, उसे हक किए हुए दोनों के ऊपर वो चादर ओढ़ के वो सो जाती है। करीब जो है 2 घंटे बाद एकदम से आरू की फ़ोन में एकदम से रिंग आती है। तब कभी करीब रात के 2 बज चुके थे। तो वो देखती है ईशा की तरफ, क्योंकि रिंग की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई थी। तो वो देखती है ईशा की तरफ। ईशा गहरी नींद में थी। तो ईशा के फॉरहेड पे वो किस करती है, वो साइड में से वो ईशा के जो वो हक किए हुए थे, वो अपने हाथ को हटाती नहीं है, वो उसी अंदाज में थी। वो बस अपनी एक हाथ से फ़ोन को देखती है और एक टेक्स्ट वो पढ़ती है। टेक्स्ट पढ़ के उसकी फेस एक्सप्रेशन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तभी वो फ़ोन साइड में रख के वो ईशा को एक टक देखती है, ईशा की फॉरहेड पे फिर से किस करती है और वो सो जाती है। अगली मॉर्निंग करीब 7 बजे ईशा की नींद टूटती है। जैसे ही नींद टूटती है तो वो एकदम से जो है, होते हैं ना, नींद टूटने के बाद जब साइड में देखती है तो देखती है कि कोई नहीं है। वो पूरा एकदम से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो देखती है आरू तो है ही नहीं। तो शॉक हो जाती है कि कहाँ गई है ये, समझ नहीं पा रही। ये बोल के उठती है, इधर उधर देखती है, लेकिन वो आरू को कहीं नहीं देख रही थी। वो उठती है, पहले वो ड्रेस पहनती है, वो जाती है वॉशरूम पे साइड, पूरी रूम में वो आरू को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। तो वो सोचती कि शायद नीचे चली गई हो। तो पहले शावर लेती है। जब वो शावर ले रही थी तो उसकी बॉडी पे कुछ निशाने थे, प्यार भरी प्यार की निशानी, जिसे देख के वो बहुत शर्मा भी रही थी। तो शावर लेती है, शावर लेके वो आती है, आके वो ड्रेस चेंज करके वो रेडी होती है। रेडी होके नीचे जाती है तो वहाँ पे ऑलरेडी शनाया पहना जो है मौजूद थे। संजना नहीं गए थे अभी, समीर अवनीत भी थी। तो ईशा बोलती कि क्या हुआ, संजना नहीं आई? तो शनाया बोलती अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आहा, फेस पे तो अलग सी ग्लो है। तो वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। तभी वो बोलती कि क्या है, संजना कहाँ है? तो बोलती वो अपने कमरे में। तो वो बोलती कि ठीक है मैं बुला लेती हूँ। तो जैसे वो पीछे पलटने वाली थी, एकदम से संजना उसके साथ टकरा जाती है और ईशा गिरने ही वाली थी कि संजना उसे एकदम से पकड़ते और बोलती आहा आहा, अरे हीरोइन क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्द, किस चीज़ के लिए? तभी वो बोलती अरे तुम्हारे लिए जा रही थी तुम। तभी एकदम से संजना बोलती 1 मिनट, आय हाय क्या बात है, ये आज फेस पे इतनी रौनक क्यों? आय हाय कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, क्या हुआ, क्या क्या हुआ रात को? तभी ईशा बोलती क्या बदतमीजी है यार, मैं तुम्हें बुलाने जा रही हूँ, तुम इतनी लेट क्यों हो गई? तभी वो बोलती अरे यार, अब मेरी नींद थोड़ी लेट उठी, लेकिन एक बात बताओ, हम सब है, आरू कहाँ है? तभी ईशा के ध्यान में आती कि हाँ वो तो आरू को नहीं देखी। तो बोलती आरू तो यहीं पे थी ना, मुझे लगा वो कमरे में नहीं थी, मुझे लगा वो यहीं पे है कहाँ हो? तो शनाया भी घूर के दिखती ईशा को। वो एकदम से उसकी फेस एक्सप्रेशन जो है वो कंफ्यूज वाली हो जाती है। वो बोलती कि ईशा, मुझे लगा कि तुम आरू के साथ आओगी, आरू तो नहीं आई, सुबह से मैंने नहीं देखी। ईशा घूर के देखते बोलती ऐसे कैसे हो सकती है, वो वो तो मैं जब नींद से उठी तब नहीं थी। तभी शनाया को लगती कि होगी शायद इधर उधर। तो बोलती अच्छा ठीक है, हम सब पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, वो शायद कुछ काम से गई होगी। तो ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते। लेकिन ईशा को पता नहीं अजीब सी घबराहट सी हो रही थी। तो एकदम से वो संजना की तरफ देखती है। संजना समझ रही थी तो बोलती कि ईशा
ज़्यादा टेंशन मत लो, होगी यही कही। तो फिर वो बोलती कि नहीं, मुझे ना अजीब सी लग रही है, मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही है, कुछ कुछ तो हुई है, ज़रा फ़ोन करो। तो एकदम से संजना बोलती है ओके रिलैक्स, इतनी घबराओ मत। तो शनाया एकदम से फ़ोन निकालती है और आरू को कॉल करती है। जैसे ही आरू को कॉल करती है, आरू की फ़ोन स्विच ऑफ। इधर शनाया तो एकदम से वो खड़ी हो जाती है। वो कई बार कोशिश करती है लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रही थी। तो शनाया अब टेंशन में हो जाती है। शनाया को इस तरह से देख के ईशा एकदम से होती कि क्या हुआ शनाया, आरू कहाँ है। तभी वो होती कि पता नहीं, मैं कॉल तो कर रही हूँ लेकिन उसके फ़ोन में कॉल जा ही नहीं रही है, फ़ोन स्विच ऑफ बोल रही है। ये सुन के ईशा जो है वो खाना खा रही थी, उसके हाथ से एकदम से वो खाना गिर जाते, बोलती कि कैसे कैसे, ये पता नहीं, मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही है संजना। तो संजना देखती कि ईशा पैनिक कर रही, तो एकदम से उसे हक करती है साइड से और बोलती कि रिलैक्स रिलैक्स, हो सकती है वो कहीं गई हो जहाँ पे नेटवर्क इशू हो रही हो, तुम इतनी पैनिक मत करो, सब 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 कुछ ठीक है, डोंट वरी, हम सब है ना। तो अब सब परेशान हो जाती कि आरू अचानक गई तो गई कहाँ। तो एकदम से जो है शनाया वो बोलती कि क्या तुमने ठीक से रूम में देखी ना, कहीं वो रूम में तो नहीं है ना सोई हुई। तभी शनाया भागती है। ईशा बोलती तो है कि मैं देख चुकी हूँ, लेकिन शनाया भागती है, वो जाती है हर एक कमरे, इन इन सब की जो कमरे होते हैं, यहाँ तक संजना अवनीश समीर सबके कमरे में वो देखती है, लेकिन आरू कहीं नहीं थी। तभी वो जैसे ही ईशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि आरू की कार की कीज थी। आरू जो एक पेन ड्राइव हमेशा अपने साथ रखती है, वो पेन ड्राइव भी थी। सिर्फ आरू की मोबाइल गायब गायब था और आरू खुद। ये देख के शनाया को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि आरू ना वो पेन ड्राइव को हमेशा अपने साथ रखती थी और अपनी कार की कीज़ भी। तो अब वो सब टेंशन हो जाती है। इधर संजना अवनीश समीर ये लोग भागते हुए आते हैं और एकदम से देखते हैं। तो जैसे ही देखते तो सब पूछते कि क्या हुआ शनाया। शनाया की फेस पे वो जो है परेशानी की झलक वो बहुत अच्छे से साफ दिखाई दे रही थी। इधर ईशा की हालत तो ख़राब हो जाती है। संजना एकदम से बोलती है कि शनाया हुआ क्या है, बताओगे, हम सब परेशान है। तो शनाया बोलती है कि देखो कुछ कुछ तो गड़बड़ है पक्का, क्योंकि आरू कभी भी ये दो चीज़ अपने से अलग नहीं करती, एक उसकी कार की, दूसरी ये पेन ड्राइव। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मुझे ना कुछ सही नहीं लग रही है। सब वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। ये लोग एक एक तरीके से भागते हैं, पूरे होटल में ये लोग जानते हैं कि आखिर आरू कहाँ गई है। और कल वो जो पार्टी हुई थी वो उस जगह में भी जाती है, वो हर एक चीज़ वो ये लोग ढूंढने लगते। करीब 2 घंटे तक आरू को हर एक जगह पे ढूंढा जाता है, लेकिन आरू कहीं नहीं दिखी थी। ईशा की हालत तो ख़राब थी, वो रो भी रही थी। संजना उसे बहुत संभालने की कोशिश करती है लेकिन संभाल नहीं पाती है और ईशा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तभी शनाया एकदम से भागते हुए होटल पे आते, वो एकदम से बोलती है कि आपकी सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ज़रा। तो वो लोग पहले दिखा नहीं चाहते थे, लेकिन जो शनाया है वो कुछ ना कुछ करके वो जो है कल रात से सुबह तक, मतलब अभी दोपहर हो चुके थे, दोपहर तक वो सारे जो है फुटेज एक एक करके देख रहे थे। तभी एकदम से एक फुटेज पे उसकी नज़र जाती है। करीब सुबह की 5 बजे आरू जो है होटल के साइड पे वो एकदम से निकलती है। उसके हाथ पे फ़ोन थी, वो फ़ोन में किसी से शायद बात करते हुए जो है लाउड स्पीकर पे शायद बात करती है, जैसे फ़ोन पकड़ते हैं ना लाउड स्पीकर पे, ऐसे बात करते करते एकदम से वो आती है। वो जो फुटेज देखती है ना वो गेट के बाहर तक की थी। तो जैसे जैसे वो देखती है तभी थोड़ी सी फुटेज ये देखती है कि वो जैसे ही होटल से बाहर होती है, अचानक एक गाड़ी आती है और आरू को पकड़ के कुछ लोग ले जाते हैं। उनके फेस जो है रिवील नहीं होते। शनाया ये देख के उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है और
अवनीश समीर भी ये लोग देख के ये लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं उधर एकदम से। अब ये लोग सोच में पड़ जाते कि अब करे तो क्या करे, आरू का पता कैसे करे। इधर ईशा की हालत तो बहुत ख़राब थी, वो इतनी रो रही थी। तभी उधर जो है शनाया जाती है तो देखती है प्रेरणा और संजना जो है ईशा को संभाल रही थी। ईशा जैसे ही देखती है शनाया को, उठती है, उसकी आंखों से अब भी आंसू आ रही थी। वो बोलती कि शनाया कहाँ है वो, हाँ। शनाया कुछ नहीं बोल पाती, वो बोलेगी तो क्या बोलेगी। तभी ईशा बोलती कि कहाँ है वो, बोलो। शनाया कुछ नहीं बोल पाती। तभी ईशा ना एकदम से शनाया की कॉलर पकड़ती और बोलती कि बोलो ना, क्या हुआ, कहाँ है आरू, हाँ। मैंने सुबह से नहीं देखी उसको, मेरा ना अंदर से बहुत घबराहट सी हो रही है। मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ बताओ आरू कहाँ है, प्लीज़। तभी शनाया बोलती कि मुझे नहीं पता, वो मैंने एक फुटेज देखी, शायद उसका किडनैप हो चुके हैं। जैसे ही ये ईशा सुनती है उसका तो क्या बोले, वो इतनी शॉक हो जाती है, इतनी पैनिक हो जाती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। संजना जैसे तैसे उसको पकड़ती है, उसको संभालती है। वहाँ पर माहौल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि क्या, कौन क्या बोलेगी, क्या करनी है उस मोमेंट पे, ये सब किसी के दिमाग में आते ही नहीं है। शनाया तुरंत जो है संजना और जो है प्रेरणा को बोलती कि तुम दोनों इसको संभालो, मैं कुछ करती हूँ। वो तुरंत फ़ोन निकालते और सीधा कॉल करती है आरू के पापा को। आरू के पापा एक ही रिंग में उठा लेते हैं, बोलते कि हाँ शनाया बेटा क्या हुआ, कुछ दिक्कत हुई। तभी जो शनाया है पूरी बातें बताती है। ये सुन के आरू की पापा की आंखें लाल हो जाती है गुस्से में। तो आज की स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे आगे क्या होती है, आखिर आरू कहाँ गई है, आखिर आरू को हुआ क्या है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। तो खुदा हाफिज़, लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।